सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। क्लाइमेट का है सबसे बड़ा फर्क तो जो प्रदूषण चल रहा बे मौसम की बारिश आंधी हवा बीज का सही ना मिलना टाइम पर खाद ना मिलना जी जी। तो कितने कारण है। ये तो मजबूरी है, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बाकी फायदे का सौदा नहीं है ये बिल्कुल भी। 8,000 रुपये क्विंटल हमने बीज खरीदा और हमारा बिक रहा है अभी 2,400 रुपये में। कुछ किसान तो मतलब आत्महत्या करने तक के मजबूर है। मेरे सामने की बात है, एक आदमी इतना परेशान था, कल रोने लग रहा था मेरे सामने। कहाँ से लावा किसान, छोटे किसान हैं यहाँ 10, 15, 20 बीघे के। ये मेन मुद्दा किसानों को जो है भूमिहीन बनाना है इन लोगों को, इस गवर्नमेंट को। तो कितना इस बार अगर हम बात करें, इस बार गेहूं की फसल जो है कैसी रही इस बार अगर हम देखें? अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं। अच्छा, क्या नहीं, कारण है जो अच्छी नहीं रही आपको? क्या कारण एक तो मौसम की मार रही कुछ हम्म, घटा वटा, ये एक तूफान बहुत ज़्यादा है, जी एक ओलावृष्टि भी हुई जगह जगह। हम्म, सब फसल जो है ज़मीन पर गिरने के बाद में खराब हो गई। निकला जो है 1-1.5 कुंटल एक बीघे में कम है। अच्छा, कितनी जमीन में आपने गेहूं बोया था? हमने बो रखा था 2 किल्ले में, मिनिमम 10 बीघे। अच्छा, 10 बीघा। हाँ, तो कितना उसमें कितना क्विंटल जो है गेहूं निकला है? ये उसमें निकला है 30 कुंटल। और पिछली बार आपने बोया था इतने? पिछले साल इतनी जमीन में निकला था 40 कुंटल 6 महीने। तो अभी अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो अगर आप मार्केट में वो बेचने जाओगे तो कितना पैसा आपको उसका मिलेगा पर क्विंटल गेहूं का? 2400 रुपये मिनिमम। 2400 रुपये। 2400 रुपये। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये सब जो आपकी मजदूरी है, आपका खर्च है, आपकी दवाई है, आपकी जो मेहनत है, क्या वो 6 महीने में उस तरीके से आपको नहीं पैसा? नहीं ना ना नहीं नहीं, वो तो बहुत नुकसान में गए। अगर वो हिसाब लगाएंगे तो बहुत नुकसान में जा रहे हैं। ये तो मजबूरी है, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बाकी फायदे का सौदा नहीं है ये बिल्कुल भी। हाँ, यो करनल वाला भाग है नहीं आगे। आज के आ गया बस ठीक। वो क्लाइमेट का है सबसे बड़ा फर्क तो जो प्रदूषण चल रहा बे मौसम की बारिश आंधी हवा बीज का सही ना मिलना टाइम पर खाद ना मिलना जी जी। तो कितने कारण है। बहुत महंगी, मतलब गेहूं में कुछ भी नहीं बच रहा किसानों को कुछ भी। ठीक है। अच्छा, तो गेहूं गन्ने पे भी फर्क पड़ा है इस बार? हाँ, गन्ने पे फर्क है। गन्ने की भी पैदावार ये मान लो 600 650 कुंतल गन्ना का मारे हो रहा है। जो 600 650 का ये मान लो, और हम ठेके पे जमीन लग रही है बोन। अपनी जो खुद की घर की है बताई, ठेके वाले की बोल रही, ठेके वाले का तो जो कथू है, मजदूर की मजदूरी बढ़ती जा रही, लागत बढ़ती जा रही और उत्पादन रहा कम करने का। ये भी यहाँ धूम में बैठे लग रहे मरण, ये भी सर ठा के ले जाके अंतर ढुआई करेंगे। नो देख लो किस टाइम हमें खाना मिलेगा। किस टाइम आए हो? सुबह के टाइम, सुबह के उठ रहे 4 बजे के, 4:15 बजे के, और रात को 10 बजे से पहला पंडा नहीं छूटे। ये भी बूस उठाकर साहब तो फिर यहीं रह गए। कल नहीं नहाएगा और आज नहीं नहाई जा। कल भी नहाना नहीं मिला टाइम पे। जी जी। नहावे रोटी खावे काम करे, टाइम पे मिलता ही नहीं, मजदूर है नहीं कहीं। 11 हो जाओ और जो हमें दिख कि हमारा ज्यादा हो एक कट्टा तेरे को उतार देंगे, न्यारा तोड़ देंगे उसे। अरे नहीं आगे न्यारा काट देंगे, हटाओ हवा पड़ा देखेंगे इसके निकलेगा। भाई नुकसान तो बहुत ज़्यादा है इनका। जिस तरीके से गन्ने में नुकसान था नहीं इसमें नुकसान है। अब 80 रुपये किलो तक का, 70, 75, 80 रुपये किलो तक का बीज ले किलो।
8,000 रुपये क्विंटल हमने बीज खरीदा जी। और हमारा बिक रहा है अब 2400 रुपये में। अच्छा, बीज 8,000 रुपये क्विंटल हाँ, और गेहूँ 2400 रुपये। 2400 रुपये क्विंटल जी जी। जा रही हमारी। सबसे भारी नुकसान तो हमारा यही है। अच्छा, पेस्टिसाइड के, इंसेक्टिसाइड्स के हैं जी, और ये डीजल की वजह से ये लागत जो है नहीं, लागत और बढ़ती जाने लग रही है बहुत ज़्यादा। कुछ किसान तो मतलब आत्महत्या करने तक के मजबूर है। मेरे सामने की बात है, एक आदमी इतना परेशान था, कल रोने लग रहा था मेरे सामने, कहने लगा बर्बाद हो गए, जमीन ठेके पे ले रखी थी हैं, और गेहूँ निकले नहीं बिल्कुल भी, बहुत कम, बहुत ही कम है बस। हाँ। और बस इतना परेशान था, रोने लग रहा था मेरे सामने। फिर मैं ढाढ़स में लाया, उसको समझाया, मगर नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मगर तो हो जाएगा रे। मतलब इतना कम निकल रहा, मतलब 2.5 के 3 क्विंटल के बीच में, 2.5-3 के बीच में औसत मुश्किल से आ रहा। कोई लाभ नहीं है आने वाले, मेरे ध्यान रखियो आप, अगर आने वाले 4-5 साल के बाद हैं, खेती करने वाला नहीं मिलेगा कोई भी। सब इतने तंग आ लिए, इतना नुकसान है। हाँ। ये तो गवर्नमेंट की नीति है सर। गवर्नमेंट चाहता तो सब कुछ हो जा, लेकिन चाह नहीं रही गवर्नमेंट। नीति उनकी है ये। क्यों? मान लो फैक्ट्री है, गन्ना दे दिया हमने, ये बजाज है बुढ़ाना फैक्ट्री, अगले साल पिराई का सत्र शुरू हो जाएगा, ये पेमेंट नहीं पूरा कर पाते। कहाँ से लावा किसान? छोटे किसान हैं यहाँ, 10-15-20 बीघे के, और पूरी फसल में अब खर्चा आवेगा, बोने में, खाद में, बीज में, स्प्रे में, पैसा दे नहीं रही है फैक्ट्री। कहाँ से लाएगा किसान? वो खर्च लेगा वो। एक यही देख लो, पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि फसल को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हम बेच सकते हैं। कहा, खूब कहा। ये क्यों रुकावट है हरियाणा में? हमारे किसान मान लो उधर मंडी में ले जा रहे, क्यों रोक रहे? कहीं भी बेच सके। ये जमुना के पुल पर रुकावट कर रखी, क्यों कर रखी है? या वो पाकिस्तान हो गया हरियाणा, हम हिंदुस्तान में हो गए, यही हो गया शामिल। ये मेन मुद्दा किसानों को जो है भूमिहीन बनाना है इन लोगों को, इस गवर्नमेंट को। अच्छा, जो खेती पर जो संकट आ रहा है, आपको क्या लगता है किस तरीके से समाधान हो सकता है? क्या पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए आपके हिसाब से, ताकि खेती बच सके? सरकार से तो यही नीति है, खाद, बिजली, पानी और दवाइयाँ जो स्प्रे हो रही हैं, ये कम दाम पर मिले, जिससे किसान उसे डाल सके खेत में। बहुत सी कितना भी गवर्नमेंट पर खर्चा पड़ो, तब तो किसान बच सकता, नहीं बच नहीं सकता। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।